हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपको ऑप्शन सेलिंग में कवर्ड कॉल जो स्ट्रैटेजी होता है उसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं बता दूं, ये जो वीडियो है बहुत ही अलग वे से बनाया है मैंने। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा एक पेपर पे। मैंने इसमें जो पोजीशन बनाया है, जो मेरा इस स्ट्रेटजी का एक्सपीरियंस है, जैसे कि ये स्ट्रेटजी मैं आज से 6 महीना पहले से करते आ रहा हूं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट आप समझ सको चीज़ों को और आप ये डिसीजन ले सको कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कि नहीं। ओके, ये स्ट्रेटजी वन ऑफ द पॉपुलर स्ट्रेटजी है। ओके, यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको भी कंसिडर करते हुए करूंगा। ओके, और ये कवर कॉल्ड पे डेडिकेटेड वीडियो है। इसके बहुत सारा सीरीज में लेकर के आऊंगा जहां पे कवर्ड कॉल के बारे में बहुत कुछ आपको सिखा करके दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। कभी कभी क्या रहता है, हमारे पास पैसा रहता है या हमारे पास इन्वेस्टमेंट रहते हैं, लेकिन हमको नहीं समझ में आता है कि वहां से हम एडिशनल इनकम कैसे जनरेट कर सके। तो इस सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। ओके, तो देखो, अगर जो मैं बात करूं कि कवर्ड कॉल क्या रहता है, तो ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है किस पे होता है, कॉल ऑप्शन पे होता है। कॉल ऑप्शन मतलब ऊपर जाने के लिए शर्त लगता है कि शेयर का प्राइस इस प्राइस से ऊपर जाएगा तो लिया जाएगा पैसा या दिया जाएगा। जो कॉल राइटर है वो पैसा देगा और जो कॉल बायर है वो पैसा लेगा, और जिस प्राइस के बाद लेना देना लगा रहेगा उस प्राइस को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि ये जो कवर्ड कॉल है इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या वो चीजें हैं, एक तो शेयर होल्डिंग, दूसरा सेलिंग कॉल ऑप्शन अगेंस्ट दोज शेयर्स। कहने का मतलब क्या है, आपके पास शेयर होना चाहिए। जैसे कि हमारे एग्जांपल में कौन सा शेयर है, तो देखो यहाँ पे बजाज फिनांस का शेयर है। तो क्योंकि ये जो ट्रेडिंग होने वाला है, ये जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करने वाले हैं, हम ये डेरिवेटिव मार्केट में करने वाले हैं, तो वहां पे जो ट्रेडिंग होता है डेरिवेटिव मार्केट में वो लॉट में होता है। ओके, और ये जो लॉट का वैल्यू रहता है ऑन एन एवरेज 5 लाख के अराउंड रहता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए शेयर में। उसके बाद से जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर है वो इक्वल टू होना चाहिए डेरिवेटिव लॉट साइज। ओके, अगर जो एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बजाज फिनांस के बारे में बता दिया कि 750 उसका क्वांटिटी है। दूसरी साइड आपको ऑप्शन सेल करना है। ओके, तो बजाज फिनांस का आपको ऑप्शन सेल करना है। ओके, और ये जो ऑप्शन आप सेल करोगे, नॉर्मली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो बजाज फिनांस का शेयर प्राइस 900 रुपया चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 920 रुपये का कॉल ऑप्शन बेच दोगे, या 940 रुपये का, 950 रुपये का कॉल ऑप्शन बेच दोगे। तो क्या आप 900 का नहीं बेच सकते, क्या आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपका जो थॉट्स रहता है, जो आपको आगे समझ में आएगा, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्राइस पे आप उस ऑप्शन को बेचोगे, ठीक है ना। देखो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बजाज फिनांस का शेयर प्राइस कितना है, 900 रुपया है, और आपने क्या किया, 920 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। तो कॉल ऑप्शन आप सेल कर दिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हो कि बजाज फिनांस का शेयर का प्राइस 920 रुपये के जितना ऊपर जाएगा उतना रुपया मैं दूंगा, ठीक है, पर शेयर। और कितने शेयर पे आप कर रहे हो, 750 शेयर पे कर रहे हो। तो इसके लिए बट ऑब्वियस आपको कुछ पैसा मिलेगा ना, तो जो पैसा मिलता है उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं आपको 20 रुपया मिला। ओके, अगर जो अब तक भी आपको कुछ नहीं समझा रहेगा तो टेंशन मत लो। ये देखो, ये मेरा एक्चुअल पोजीशन है, इससे आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने बजाज फिनांस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मैंने 750 क्वांटिटी में किया है। 750 क्वांटिटी में ही क्यों किया है, क्योंकि जो डेरिवेटिव का लॉट साइज है, ठीक है, ऑप्शन या फ्यूचर के लिए बजाज फिनांस का, वो 750 शेयर में होता है। ओके, ये करने के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना पड़ गया, तो मेरे को पड़ गया 6,64,232 रुपीज का। ओके, पर शेयर मेरा कॉस्ट क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
तो 885.64 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट है पर शेयर का। ओके, और जब भी मैंने खरीदा है ये शेयर बढ़ गया तो अभी इसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 7,468 रुपये का। ओके, अब मैंने क्या किया है, ये बजाज फिनांस के शेयर्स पे एक कॉल ऑप्शन भी राइट करके रखा है, एक कॉल ऑप्शन भी सेल करके रखा है। कितने पे सेल किया है देखिए, स्ट्राइक प्राइस 920 रुपये पे सेल करके रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको भी मैंने कॉल ऑप्शन बेचा उससे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि बजाज फिनांस का शेयर का प्राइस 920 रुपये के जितना ऊपर जाएगा पर शेयर मैं आपको 1 रुपया दूंगा, ठीक है। और इसके लिए सामने वाले ने पर शेयर मेरे को कितना दिया, तो उसने दिया है अप्रॉक्स 22 रुपया। तो ये 720 शेयर्स पे मैंने पैसा कलेक्ट करके रखा है। ओके, तो ये जो चीज है इसको आइए मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम से बहुत ही अच्छे से आपको समझाता हूं। तो देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या है साहब, तो मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस है 885 रुपीज का। ओके, और मैंने कवर्ड कॉल जो बेचा है वो कितने का बेचा है, 22 रुपये का बेचा है। ओके, और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बेचा है, स्ट्राइक प्राइस को कैसे डिनोट करते हैं, तो वो मैंने बेचा है 920 रुपये का, ठीक है। अभी देखो, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और 920 मेरा क्या है, मेरा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है। तो देखो अब क्या बोला जा रहा है कि शेयर का प्राइस 885 से ऐसा बढ़ेगा 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 920 तक आएगा तो मेरे को शेयर के प्राइस में प्रॉफिट होगा। ओके, लेकिन ऑप्शन में लॉस नहीं होगा क्योंकि 920 रुपया तक जाएगा तो अब तो मेरे को 1 रुपया नहीं देना है ना। लेकिन अब एक बात समझो, जैसे ही 920 के ऊपर शेयर का प्राइस भागने लगा, क्या होएगा, मेरे को स्टॉक में तो प्रॉफिट होगा बजाज फिनांस के, लेकिन जितना स्टॉक में प्रॉफिट होगा उतना ही मुझे जो कॉल ऑप्शन राइट किया उस पर देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या हुआ, मेरे प्रॉफिट पे एक कैप लग गया। आप बात समझ रहे हैं। ओके, अब ये जो है मैक्सिमम प्रॉफिट का अगर जो मैं पॉइंट कैलकुलेट करूं कि शेयर का प्राइस कहां तक जाएगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो देखो 942 रुपीज तक, 942 रुपीज के ऊपर शेयर का भाव जाने लगा तो मेरे को उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेरे को फायदा होगा उतना ही मेरे को ऑप्शन में नुकसान होगा। जो शेयर में मुझे फायदा होगा वो मुझे ऑप्शन में नुकसान होगा। ओके, दूसरी साइड अगर जो शेयर का प्राइस नीचे आने लग गया तो साहब 885 से नीचे आने लगा तो देखो 885 का मैंने शेयर खरीद के रखा है और मैंने प्रीमियम भी कलेक्ट करके रखा है, कितना, 22 रुपये का। तो 885 में से आप 22 रुपया हटा दो तो 864 रुपीज तक क्या होएगा, मेरे को लॉस नहीं होएगा। मतलब शेयर का प्राइस 864 तक भी आ गया तो भी मुझे लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो मुझे लॉस हुआ ऑप्शन के प्रीमियम से रिकवर कर दिया मैंने। और क्योंकि लॉस हुआ तो शेयर का प्राइस 920 के ऊपर तो गया नहीं, तो इसीलिए जो कॉल का बायर है मुझे उसे 1 रुपया नहीं देना है, मुझे 22 रुपया मिल गया। तो यही मैं क्या करूंगा, कॉस्ट में से 22 रुपया घटा दिया तो ये 864 रुपीज आ गया। बात समझते रहेंगे आप। ओके, अब देखो अगर जो शेयर का प्राइस 864 से नीचे आने लगा तो इन दैट केस जितना नीचे आएगा उतना मुझे लॉस होएगा। ओके, तो मोटा मोटी आप ये पूरा समझ गए रहेंगे। अब इसके बेसिस पे आइए मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, यही पूरा जान है इस टॉपिक का। तो देखो ये जो मैंने कवर्ड कॉल किया, इस कवर्ड कॉल में मोटा मोटी मुझे ज्यादा से ज्यादा 42,000 का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड साइड, अनलिमिटेड हो सकता है। अच्छा, अनलिमिटेड ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तो ये नीचे के साइड की बात कर रहा है ये वाला, कि ये गिरते गया जीरो हो गया तो ये जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था 664 का, ये जीरो हो सकता है। तो अच्छा ठीक है, अगर जो जीरो होएगा फिर भी मेरे को 22 रुपीज तो पर शेयर मिल ही जाएगा। तो इसमें से 895 में से 885 जो मेरा कॉस्ट है उसमें से मैं 22 रुपया माइनस कर दूंगा तो कितना नीचे गिर सकता है उसकी बात कर रहा है, कि बोल रहा है उतने का लॉस होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैलकुलेशन कैसे हुआ है वो देखो।
तो क्योंकि मैंने 920 पे कॉल ऑप्शन बेचा है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होएगा वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना कॉल में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 920 मेरा अपर कैप है, मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है। तो 920 माइनस 885 मल्टीप्लाई बाय 750 शेयर पे मैंने ये किया है। तो जो मेरा बजाज फिनांस का शेयर है 35 रुपीज का अपवर्ड मूवमेंट करता है तो वो मेरे हाथ में आएगा। तो इस तरह से बजाज फिनांस अगर जो अपवर्ड मूवमेंट करता है तो वहां पे मुझे बजाज फिनांस के शेयर्स में 26,250 रुपये का प्रॉफिट होगा। ओके, और साथ ही साथ मैंने ऑप्शन से प्रीमियम कलेक्ट किया ना 22 रुपये का, तो वो भी तो मेरे हाथ में आएगा। ओके, तो वो कितना होता है देखो, वो होता है 16,500 रुपया। तो इस तरह से बजाज फिनांस का शेयर कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, ये सितंबर का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है तो सितंबर तक 1,000 रुपया पहुंच जाए, 2,000 रुपया पहुंच जाए, मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 42,750 पे जाकर के कैप हो गया, उतने पे मेरा रुक गया। अगर जो मैं लॉस की बात करूं तो लॉस में देखो ना, ये जो बजाज फिनांस का शेयर है अगर जो जीरो पे आ जाता है तो उस केस में 885 तो जीरो हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा कितना, बस 22 रुपया जो मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया था। तो उस केस में मैक्सिमम लॉस का चांस कितना है, 647 रुपीज का है, 6,47,000 रुपीज का। ओके, अब आप एक बात बताओ, ये जो मैक्सिमम लॉस दिख रहा है क्या वो एक्चुअल में मैक्सिमम लॉस है? नहीं है। अब बताओ, बजाज फिनांस एक ऐसा शेयर है यार, इतना दिग्गज शेयर है, ये देखो इसका आप चार्ट देखोगे, ये चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा बाप रे ये तो बहुत रिटर्न दिया है। अगर जो फॉर द टाइम बिंग बजाज कभी नीचे भी गिर जाता है बजाज फिनांस का शेयर तो 1-2 महीना या 6 महीने में फिर ऊपर ही आ जाता है। ओहो, तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि बजाज फिनांस के जो प्रीमियम से आप कमा रहे हो वो तो ठीक है, अगर बजाज फिनांस का शेयर गिर रहा है और वहां से आपको लॉस होगा तो लॉस तो आपको बुक करना नहीं है, शेयर तो आप बेचोगे नहीं, ठीक है, शेयर तो आप होल्ड कर किए रहोगे। तो क्या होएगा, आने वाले 1 महीने में, 1 साल में, या मैं बोलता हूं चलो 2 साल में बजाज फिनांस फिर से आपके कॉस्ट प्राइस पे आ ही जाएगा, नीचे गिरा रहेगा वहां से उठ करके। क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि शेयर मार्केट हो या फिर आदमी, एक दिन जाना सबको ऊपर ही है, समझे। तो क्या होएगा, यहां से आप कवर कॉल से हर महीने कुछ ना कुछ कमाते रहोगे जो आप प्रीमियम कलेक्ट करते रहोगे, और बजाज फिनांस का अगर जो शेयर्स नीचे भी गिरता है तो जो आपको लॉस दिखेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे थोड़े टाइम में वो आपसे रिकवर भी हो जाएगा, फिर से वो प्रॉफिट में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये जो कवर्ड कॉल है ये वर्क कैसे करता है, ये चलता कैसे है, आइए इसको समझते हैं। तो देखो कवर्ड कॉल जो करता है, जैसे कि ये पर्सन है, ये इन्वेस्टर है, ठीक है, इसने बजाज फिनांस में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब ये कवर्ड कॉल कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या सोच के कवर कॉल कर रहा है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव जनरेट इनकम फ्रॉम द प्रीमियम, जो ऑप्शन सेल करके उससे प्रीमियम मिल रहा है वहां से वो इनकम जनरेट करना चाह रहा है, ठीक है। वाइल रिटेनिंग द स्टॉक ओनरशिप, और वो स्टॉक को बेचना नहीं चाहता है, उसका ओनरशिप रखना चाहता है, इसीलिए वो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल कर रहा है, सो दैट अगर जो ऑप्शन क्या बोलते हैं शेयर का प्राइस बढ़े भी तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ना छू सके। ओके ओके, आइडियली इन अ मार्केट वेयर, मतलब ये किस मार्केट में किया जाएगा जहां पे स्टॉक प्राइस रिमेन स्टेबल, स्टॉक प्राइस क्या है बहुत ज्यादा बढ़ता और घटता नहीं है, या फिर राइज स्लाइटली, थोड़ा सा बढ़ता है। हमारे केस में बजाज फिनांस कितना बढ़ता है बताइए, 35 रुपया, क्योंकि 885 पे हमने शेयर खरीद के रखा है और उसका हमने कॉल ऑप्शन कितने का बेचा है, 920 रुपये का बेचा है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 35 रुपया है। तो 35 रुपये तक हमको प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर शेयर का प्राइस गया तो हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, कवर्ड कॉल से। अभी देखो ये जो कवर्ड कॉल है उसका आउटकम क्या हो सकता है, ये जो मैंने क्या किया है, यहाँ पे शेयर खरीद के रखा है और मैंने बजाज फिनांस का कॉल ऑप्शन 920 रुपये का सितंबर का बेच के रखा है, तो यहाँ पे क्या क्या
आउटकम हो सकता है इसका, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए आउटकम क्या क्या होएगा। सबसे पहला, स्टॉक प्राइस स्टे बिलो द स्ट्राइक प्राइस। स्टॉक प्राइस 920 रुपए के नीचे रह जाता है तो उस केस में तो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद ये चीज होएगा। मेरे को 22 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा खाने को, जो मेरा मंथली इनकम हो जाएगा। उसके बाद से मेरे पास स्टॉक भी रह जाएगा। तो देखो वही बोला जा रहा है कि जो कॉल है वो वर्थलेस एक्सपायर होएगा, तो मेरे को 22 रुपया मिल गया। ओके, द सेलर कीप द प्रीमियम एंड द स्टॉक। सेलर के पास स्टॉक भी रह जाएगा और प्रीमियम भी रह जाएगा। ओके, अब क्या होएगा, महीना बीत गया, समझ लीजिए सितंबर 920 के ऊपर नहीं गया, तो फिर से मैं क्या करूंगा, अभी अक्टूबर का कवर कॉल बेचूंगा। देखूंगा शेयर का प्राइस क्या है। समझ लो शेयर का प्राइस 920 रुपये पर आकर के रुका, तो अब मैं और ऊपर बेचूंगा 960 रुपये का, 980 रुपये का, कि चलो ठीक है यहाँ पे भी स्टॉक है। बात समझे रहेंगे आप। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है, सिचुएशन 1 तो हो गया। सिचुएशन 2, स्टॉक प्राइस राइज अबव द स्ट्राइक प्राइस। ऐसा भी तो हो सकता है कि 920 पे जो आप कवर्ड कॉल किए हो उससे ऊपर स्टॉक का प्राइस चले गया, समझ लो 960 पे चले गया, तो जा सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे क्या होएगा, द कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। तो जो कॉल ऑप्शन खरीदा रहेगा वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। बोलेगा कि भाई मेरे को तू शेयर दे, कितने पे दे, 920 रुपये पे दे। ओके, तो देखो द सेलर मस्ट सेल देयर शेयर्स। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ये मेरा कवर्ड कॉल का ऑब्लिगेशन के लिए ये जो मेरे पास शेयर है इसको मुझे बेचना पड़ेगा साहब। ओके, वो ये बोल रहा है कि शेयर आपको बेचना पड़ेगा। उसके बाद से द प्रॉफिट इज कैप्ड एट द स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम। और प्रॉफिट तुम्हारा कितने पे कैप हो गया, तो 42,750 पे कैप्ड हो गया। ओके, क्योंकि ऊपर भाग गया शेयर का प्राइस, तो 920 के ऊपर जितने का प्रॉफिट हुआ रहेगा, हमारे एग्जांपल में 40 रुपए का होगा क्योंकि 960 पे गया, तो जो 40 रुपए का प्रॉफिट होगा शेयर्स में, अपने को ऑप्शन में उतने का लॉस भी होएगा, तो उससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो दे मिस्ड आउट ऑन फ्यूचर फर्दर गेन। जो 40 रुपये का गेन हुआ पर शेयर वो मुझे मिस्ड करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट था वो अपर कैप पे लग गया था 42,750 पे। ओके, अभी देखो क्या बोलता है, स्टॉक प्राइस फॉल। अगर जो स्टॉक प्राइस गिरता है, बजाज फिनांस का शेयर का प्राइस गिरता है, तो देखो अगर जो स्टॉक प्राइस 864 तक गिरता है 885 से, इन दैट केस मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जितना मुझे लॉस हो रहा है स्टॉक में जितने पॉइंट का, उतना मैंने 22 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट करके रखा है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा गिरता है तो देन वो पूरा मेरा लॉस होएगा, जो मैं आपको ऊपर ही समझाया। तो देखो क्या बोलता है, द प्रीमियम प्रोवाइड पार्शियल डाउनसाइड प्रोटेक्शन। जो प्रीमियम है वो क्या कर रहा है, पार्शियल डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हमारे एग्जांपल में कितने का प्रोवाइड किया, तो 22 रुपये का, जो 864 रुपीज पे जाके रुक गया। ओके, लॉसेस कैन स्टिल अकर इफ द स्टॉक प्राइस डिक्लाइन एक्सीड द प्रीमियम रिसीव्ड। मतलब क्या, बजाज फिनांस का शेयर का प्राइस 885 से नीचे गिरता है और वो 22 रुपये के भी नीचे गिरता है, मतलब क्या समझो 850 रुपया हो जाता है, देन इन दैट केस जो 22 से नीचे जा रहा है उतना मेरे को लॉस होगा। समझ रहे हैं, लेकिन उस लॉस को मैं लॉस नहीं मानूंगा, क्योंकि बजाज फिनांस एक दिग्गज कंपनी है, इसका जो भी बिजनेस है बहुत स्टैब्लिश है इंडिया में। तो 850 से फिर कभी ना कभी वो ऊपर उठ ही जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 885 का है तो मैं 890 का ऑप्शन सेल करते रहूंगा हर महीना, जब तक बजाज फिनांस मेरे कॉस्ट पे ना आ जाए। ठीक है, और समझ लो एक महीने में बजाज फिनांस कॉस्ट से ऊपर चले गया, तो उस महीने में क्या करूंगा, उस महीने में मैं बजाज फिनांस का शेयर भी बेच दूंगा और ऑप्शन भी बेच दूंगा। समझ रहे बात आप। ओके, अभी देखिए, अब हम बात करेंगे कि ये कवर्ड कॉल का क्या एडवांटेज होता है। तो देखो सबसे पहले इनकम जनरेशन। इनकम कैसे जनरेट हो रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब शेयर का भाव बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इन दैट केस ओनली यू वुड एबल टू अर्न द इनकम। बट with the help of cover call, what can happen, even if price of the stock doesn't increases or it remain stable, still you would be able to earn the money because option will expire worthless.
ओके, तो उस केस में 22 रुपये आपको मिल जाएगा, तो वो बोल रहा है। और मैं एक एडवांटेज बताऊं, कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कवर्ड कॉल बहुत दिन से करते आ रहे हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट है ना स्टॉक में उसको रिकवर कर लिए। समझ लो कि मेरे को 22 रुपया एक महीने में मिल रहा है और ऐसे ही मैं 60-70 महीना कर दूं तो तब तो बजाज फाइनेंस का जो शेयर का प्राइस है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपया, उससे ज्यादा तो मैं कवर्ड कॉल से ही कमा लूं। समझ रहे हैं? तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड होते जाता है जैसे जैसे आप कवर्ड कॉल से प्रीमियम खाते जाते हैं। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, डाउन साइड प्रोटेक्शन। डाउन साइड प्रोटेक्शन होता है ना, पार्शियल प्रोटेक्शन होता है लेकिन प्रोटेक्शन तो होता है। समझ लो किसी ने बजाज फाइनेंस का 750 शेयर खरीदा है लेकिन उसने कवर्ड कॉल नहीं किया, तो और 885 रुपीज का ही उसने खरीदा है, तो 885 के जितना नीचे जाएगा उतना लॉस। लेकिन मैंने कवर्ड कॉल बेचा है, 22 रुपया प्रीमियम कलेक्ट किया है उस पर, तो 885 से 22 रुपया नीचे भी जाएगा, 864 तक तो मेरे को लॉस नहीं होगा। बात समझे? तो ये क्या करता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देता है आपको, छाते जैसा काम करता है जब ये कुछ गिरता है तो। ओके, तो ये तो हो गया एडवांटेज। अभी हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में कवर्ड कॉल के। तो डिसएडवांटेज में क्या बोला जा रहा है, अपर कैप। बजाज फाइनेंस का शेयर ऐसा भी तो हो सकता है कि सितंबर के महीने में ये 1000 रुपये को छू जाए, तो उस केस में अगर जो आप कवर्ड कॉल नहीं बेचे रहते तो ऑलमोस्ट आपको 80,000 का प्रॉफिट होता, 80-90 हजार का। लेकिन वो प्रॉफिट आपको अभी क्यों नहीं हुआ, बस उसके पीछे एक ही रीजन है भाई, कि आपने प्रॉफिट को कैप कर दिया ऑप्शन को सेल करके 920 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितने पे आके रुक गया, 42,000 पे आके आपका रुक गया। ओके, अगला डिसएडवांटेज क्या बोलता है, डाउन साइड रिस्क तो बना ही रहेगा। और देखो ये जो डाउन साइड रिस्क है ना, ये कवर्ड कॉल का नहीं है एक्चुअली। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, समझ लो कोई कवर्ड कॉल नहीं भी बेचा रहता पर्सन, तो कोई इन्वेस्टर, तो उसको भी शेयर के गिरने का तो रिस्क होता ही। तो भले ये डाउन साइड रिस्क बोला जाता है कि कवर्ड कॉल में डाउन साइड रिस्क भी है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप कवर्ड कॉल नहीं भी किए रहते तो शेयर आपका गिरता तो आपको लॉस होता था। ओके, आगे क्या है, असाइनमेंट का रिस्क है। असाइनमेंट का रिस्क मतलब आपने जिस पे बेचा, जिस पे कवर्ड कॉल बेचा है 920 के, अगर जो उसके ऊपर शेयर का भाव गया तो इन दैट केस आपको अपना शेयर बेचना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला खरीद लेगा आपसे, तो उसे हम बोलते हैं असाइनमेंट का रिस्क। तो बजाज फाइनेंस में आप इन्वेस्टेड नहीं रह पाओगे, तो आपको बेचना पड़ जाएगा। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स इम्प्लीकेशन में क्या बोला जा रहा है कि देखो, अगर जो आप कवर्ड कॉल नहीं करते तो मे बी आप पे असाइनमेंट रिस्क नहीं आता, तो आपका जो गेन होता वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, तो उस पे जो रेट ऑफ टैक्स लगता वो कंसेशनल लगता। ओके, और 1,25,000 तक छूट भी मिलता आपको। लेकिन कवर्ड कॉल के वजह से अगर जो असाइनमेंट आ गया, देन इन दैट केस मे बी आपको 12 महीने के पहले ही आपको अपना शेयर बेचना पड़े, तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से जो प्रीमियम है उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सब को भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है, कवर्ड कॉल पे। तो बताइए ये मेरा डिस्कशन जो था कवर्ड कॉल पे आपको कैसा लगा। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ये तो मैं आपको जस्ट कवर कॉल समझाना चाहा और आशा करता हूं कि समझा भी दिया। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो कवर्ड कॉल पे बहुत सारे सीरीज पे आएगा, जैसे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें कि इस स्ट्राइक प्राइस पे हम कवर्ड कॉल करें। ओके, और उसके बाद से जब भी असाइनमेंट रिस्क रहे तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है, रोल ओवर ऑफ कवर कॉल कैसे कर सकते हैं। तो ये हर चीजों के बारे में मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे दूंगा और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप पूरा ये चीजें सीख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद से कमेंट भी कीजिएगा आपको ये समझा कि नहीं समझा। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया और ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, सो दैट वो भी इस चीज़ को समझ सके और उनका इन्वेस्टमेंट है तो उससे ये एडिशनल कवर कॉल का फ़ायदा उठा सके। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।